हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक ना? तो क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक? तो यहाँ पर 12th का हिंदी का पहला चैप्टर है और चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? बातचीत। चैप्टर का नाम है बातचीत और बातचीत के लेखक जो है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट है, ठीक ना? इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि बातचीत के लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट है, ठीक ना? तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? बहस करके, ऑप्शन बी है झगड़ा करके, सी है बातचीत के जरिए और डी है हंसने से, ठीक ना? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए, ठीक ना? बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है दोस्तों? तो यह है बालकृष्ण भट्ट द्वारा, ठीक है ना? बालकृष्ण भट्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है ना? बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर जो है वो किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन है ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी है मलयज, सी है बालकृष्ण भट्ट और डी है भगत सिंह, ठीक? तो दमयंती स्वयंवर जो है दोस्तों वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है ना? बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाए। फिर अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है कि कहानी है कि यात्रा संस्मरण है कि ललित निबंध है, ठीक ना? तो बालकृष्ण भट्ट की जो बातचीत रचना है दोस्तों वो ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ललित निबंध, ठीक ना? फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार निबंधकार थे, ठीक ना? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के, ठीक है ना? भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है दोस्तों? अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक ना? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है ना? फिर अगला प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है कि जिज्ञासा है कि आत्मीयता है कि प्रवाहपूर्ण भाषा है, ठीक ना? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? आत्मीयता है, ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना? फिर अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था, ठीक ना? बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? तो 23 जून 1844 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, इसलिए इसका बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट की है कि प्रताप नारायण मिश्र की है कि श्रीनिवास दास जी की है कि मैथिली शरण गुप्त की है? तो संयोगिता स्वयंवर जो है दोस्तों वो श्रीनिवास दास की रचना है, ठीक ना? किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उबड़ा चला जाता है? किनकी बातचीत में? दो हम सहेलियों के बातचीत में, ठीक ना? दो हम सहेलियों की बातचीत में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद है वो क्या है दोस्तों? तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, ठीक ना? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक ना? फिर अगला प्रश्न है, बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है दोस्तों? निबंध की है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, निबंध की। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के, ठीक ना? फ्राइडे के, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार कौन है? बातचीत जो शीर्षक है वो निबंधकार कौन है दोस्तों? वो है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट।
फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, ठीक है ना, बातचीत की शैली ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है दोस्तों? तो रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक ना, रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर 19वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक ना, बी। फिर अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप का, ठीक ना, हिंदी प्रदीप ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877 ईस्वी में, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। फिर बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, व्यापारी। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास? तो सौ आजान एक सुजान, ठीक ना, सौ आजान एक सुजान ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ, ठीक, क्या होगा? नांदी पाठ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? कब तक? 16 वर्षों तक, ठीक ना, 16 वर्षों तक ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? किसने कहा था? बेन जॉनसन ने, ठीक ना, बोलने से ही बेन जॉनसन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन किसका है? एडिसन का, ठीक ना, किसका है? एडिसन का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाए। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक